कितना पावरफुल होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इसे कौन जारी करता है, इसके क्या फायदे होते हैं और क्यों कर्नाटक सरकार ने एमईए से कहा कि वो प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दे, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। कर्नाटक सरकार ने एमईए को एक लेटर लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए एक रिक्वेस्ट की है। प्रज्वल रेवन्ना का क्या है मामला, वो भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो कई महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने उनका रेप किया और उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके बाद से ही प्रज्वल रेवन्ना देश से फरार है। और फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर बाहर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भारत में कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं। तो इंडिया में 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं: ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज एंड मरून पासपोर्ट। ब्लू या नीला पासपोर्ट सबसे कॉमन पासपोर्ट होता है। इंडिया में आम लोगों को यही पासपोर्ट मिलता है। फिर आता है व्हाइट या सफ़ेद पासपोर्ट। ये पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए बनाया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट भी एक तरह का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ही होता है, जो ये दर्शाता है कि कोई इंडिविजुअल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल काम के लिए बाहर जा रहा है। ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट में से एक होता है, लेकिन इसका यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल काम पर जाने के लिए ही किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है मैरून या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स के लिए होता है। ये आईएएस, आईपीएस और बड़े सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। फिर आता है ऑरेंज पासपोर्ट। ये पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की हुई है। ये पासपोर्ट उन भारतीयों को भी स्पेशली दिया जाता है जो विदेश में माइग्रेंट लेबर की तौर पर काम करने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के डिटेल्स की, क्योंकि आजकल यही पासपोर्ट जो है वो चर्चा में है। तो इस पासपोर्ट में 28 पेजेस होते हैं और ये 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि प्रज्वल रेवन्ना के पास ये पासपोर्ट आया कैसे, क्योंकि ये तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स के लिए ही होता है। तो इसका जवाब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पासपोर्ट लेने से पहले उन्हें अपना पुराना पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करवाना होता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को देश से बाहर जाना है तो उन्हें 3 हफ्ते पहले ई पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पासपोर्ट से सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए नहीं बल्कि पर्सनल काम के लिए भी बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी सवाल खड़े होते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कौन करता है। तो ब्लू पासपोर्ट की तरह इस पासपोर्ट का प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सीपीवी डिवीजन काम करता है, यही ये पासपोर्ट जारी करते हैं। अब सवाल ये भी है कि ये पासपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और जिसके पास ये पासपोर्ट होता है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जिनके पास ये पासपोर्ट होता है उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। एम्बेसी से लेकर ट्रैवल तक इसमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि जिस भी कंट्री में पासपोर्ट धारक जाते हैं तो होस्ट कंट्री में उन्हें गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई उनकी जो है वो नहीं हो सकती है। इसके अलावा उस देश में कोई भी अगर क्राइसिस आ जाता है तो सबसे पहले इस पासपोर्ट धारक के लोगों को ही देश से सुरक्षित निकाला जाता है। जिसके पास ये पासपोर्ट होता है उन्हें कई देशों में जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है, और अगर कहीं पर वीज़ा की ज़रूरत होती भी है तो उनका जो काम है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब वापस आते हैं प्रज्वल रेवन्ना पर। तो यहाँ पर अब सवाल ये आ रहा है कि क्या रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द हो सकता है। तो इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमईए ने पासपोर्ट एक्ट 1967 का हवाला देते हुए कहा है कि किसी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तब तक रद्द नहीं हो सकता है जब तक कि कोर्ट से आदेश न हो। इस मामले में एचडी देवगौड़ा ने, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि प्रज्वल जल्द से जल्द इंडिया आए। देवगौड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए रेवन्ना को कहा कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करें, नहीं तो उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे रद्द करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रक्रिया में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।